बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आजकल ग्लेशियर के पिघलने का बहुत चर्चा हो रहा है। साइंटिस्ट का मानना है अगर ग्लेशियर को पिघलने से नहीं रोका गया तो समुद्र के किनारे बसे सैकड़ों शहर पानी में डूब जाएंगे। लेकिन माजी में ऐसे कई शहर डूब भी चुके हैं जिनके सबूत डिस्कवरीज में मिलते रहे। साइंटिस्ट ने ऐसे कई शहरों को ढूंढा है जो वेल डेवलप शहर हुआ करते थे। तो चलें आज की इस वीडियो में देखते हैं दुनिया में पानी के अंदर डूब जाने वाले 8 सबसे बड़े शहर। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी वीडियोस आपको बआसानी मिलती रहें। नंबर 8, हाइलोस, इजिप्ट। दोस्तों, 1933 में रेफ कमांडर ने इस शहर को ढूंढा था। इसको एक्सप्लोर करने की शुरुआत 1999 में एक आर्कियोलॉजिस्ट ने की। यह शहर इतना बड़ा है कि अभी तक इसके सिर्फ 5% हिस्से को ही एक्सप्लोर किया जा सका है। आर्कियोलॉजिस्ट का कहना है कि 6 से 4 ईस्वी के दौरान जहां काफ़ी ज़्यादा एक्टिविटी हुआ करती थी, सुनामी सैलाब ज़्यादा होने की वजह से 8 BC में यह शहर पानी में समा गया। जहां मिली हुई चीज़ों में कोड सेक्राबस, क्विड आर्किनो 2 के स्टेचू, कॉपर कॉइन, ग्रीक टेम्पल भी मिले हैं। इस शहर की डिस्कवरी के बाद इजिप्ट की काफ़ी पुरानी हिस्ट्री दुनिया के सामने आई है। आइलैंड ऑफ एंटीनोडो, इजिप्ट। एंटीनोडो आइलैंड इजिप्ट के रूलर क्रिप्टा का प्राइवेट आइलैंड था। यह शानदार आइलैंड ज़लज़ले और सैलाब की वजह से डूब गया था। तकरीबन 1500 साल तक समुद्र में रहने के बाद इस आइलैंड के बारे में पता लगाया गया। इस आइलैंड के बारे में पता चलते ही दुनिया भर के आर्कियोलॉजिस्ट इस आइलैंड को एक्सप्लोर करने में लग गए। यहाँ पर 200 से ज़्यादा खूबसूरत स्कल्पचर मिले हैं। मार्बल और ग्रेनाइट से बनी कई खूबसूरत कमरे भी मिले हैं। जहाँ मिले ज़्यादातर सामान को निकालकर अलग अलग म्यूज़ियम में रखा गया है। लेकिन इस डूबे हुए शहर की खूबसूरती अभी भी कायम है। इजिप्ट की हुकूमत एंटीलोडो को अंडर वाटर म्यूज़ियम में बदलना चाहती है। नंबर 6, योनाकोनी, जापान। दोस्तों, जापान का योनाकोनी मोनूमेंट एक माइस्टीरियस सिटी है। योनाकोनी सी खतरनाक शार्क के लिए काफ़ी मशहूर है। 1986 में डाइवर शार्क की तलाश कर रहे थे, तभी उनकी नज़र एक पत्थर से बनी एक स्ट्रक्चर पर पड़ी। जब उन्होंने करीब जाकर देखा तो वो हैरान रह गए। पत्थरों से बना यह स्ट्रक्चर काफ़ी दूर तक फैला हुआ था, जो कि काफ़ी हद तक एक शहर जैसा था। आर्कियोलॉजिस्ट के लिए भी योनाकोनी माइस्टीरियस बना हुआ है। कुछ का कहना है कि यह नेचुरल मोनूमेंट है, लेकिन ज़्यादातर आर्कियोलॉजिस्ट इस बात पर जोर देते हैं कि यह एक शहर है और यह शहर 10,000 साल पुराना है। पत्थर से बने इस शहर में स्टैचू, रोड, मोनूमेंट और स्टेडियम भी मिले हैं। नंबर 5, पोटोसी, वेनिलोसा। दोस्तों, पोटोसी एक छोटा सा शहर था। यहाँ की आबादी तकरीबन 1200 लोगों की थी। 1985 में हुकूमत के कहने पर इस जगह को हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम बनाने के लिए सिलेक्ट किया गया। शहर खाली कराया गया और पूरे इलाके को पानी में डुबो दिया गया। पोटोसी में तकरीबन 100 फीट पानी जमा हो गया। 25 साल तक पानी में रहने के बाद इस शहर को पानी से छुटकारा मिला और 25 साल बाद यह शहर बिल्कुल खाली था। चाहे पानी सूख गया हो, लेकिन इसका नज़ारा पूरी तरह से बदल चुका था। यह शहर एक डरावनी जगह में बदल गया था। नंबर 4, विला अप्केन, अर्जेंटीना। दोस्तों, 1920 में इसे बनाने वाले लोगों ने दावा किया कि इस लेक में हीलिंग प्रॉपर्टी पाई जाती हैं। इस लेक के पानी से हज़ारों बीमारियों से छुटकारा पाया जा सकता है। इस दावे के बाद हज़ारों लोग यहाँ आने लगे और आहिस्ता आहिस्ता इसकी पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन 6 नवंबर 1983 को कुछ ऐसा हुआ कि विला एप्कन पूरी तरह से बर्बाद हो गया। एक छोटी सी गलती की वजह से एक डैम टूट गया और तकरीबन 33 फीट ऊंची पानी की लहरें उठने लगी। बंद टूटने से पहले ज़्यादातर लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया था। इस शहर में मौजूद होटल, घर, बिल्डिंग पानी में 13 फीट नीचे डूब गई। तकरीबन 13 साल बाद एप्काविलन पानी से आज़ाद हुआ, लेकिन तब तक सब कुछ बर्बाद हो चुका था। 2009 के बाद की तस्वीर बहुत ज़्यादा बयाबान थी। पानी ख़त्म हो जाने के बाद इस शहर को दोबारा डेवलप नहीं किया जा सका। नंबर 3, ओटली टायम, इज़राइल। दोस्तों, 1984 में एक मेहरीन आर्कियोलॉजिस्ट ने 40 से 50 फुट की गहराई में इस गांव को ढूंढा। यह गांव तकरीबन 89-100 साल पुराना है। पानी में डूबने की वजह नेचुरल डिजास्टर बताई गई है। इस गांव के लोग काफ़ी सिविलाइज थे। इन लोगों ने अपने लिए रेक्टेंगुलर घर बनाए थे। इन घरों में बहुत सी चीज़ें रिसर्चर्स को मिली हैं। यहाँ से कई ढांचे भी मिले हैं। ढांचों के अलावा यहाँ एक कुआं भी मिला है। कुएं की दीवार हड्डी और पत्थर से बनाई गई थी। नंबर 2, बोट रॉयल, जमाका। दोस्तों, बोट रॉयल जमाका का एक ट्रेडिंग एरिया हुआ करता था।
یہ شہر اپنی خوبصورتی کی وجہ سے کافی مشہور تھا۔ اس شہر کو 1494 میں اسپین نے بنوایا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے یہ ایک ٹریڈنگ پوائنٹ بن گیا۔ 1 جون 1692 کو آئے ایک خطرناک سیلاب نے اس شہر کو مکمل تباہ کر دیا اور اس کا زیادہ تر حصہ پانی میں ڈوب گیا۔ اس سیلاب میں تقریباً 2000 لوگوں کی موت ہو گئی اور سینکڑوں جہاز، گھر اور کشتیاں پانی میں ڈوب گئے۔ اس شہر کو بعد میں دوبارہ تعمیر کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن ایک اور سیلاب آیا جس میں یہ شہر پوری طرح سمندر میں سما گیا۔ نمبر 1، پیبلو پیٹری کریز۔ دوستو، یہ شہر تقریباً 5000 سال پرانا ہے۔ 1000 سال پہلے زلزلوں کی وجہ سے یہ شہر سمندر میں سما گیا۔ ہزاروں سالوں تک لوگوں کی نظروں سے دور رہنے کے بعد اس شہر کو 1917 میں ڈھونڈا گیا۔ 1968 میں شہر کی میپنگ کرنے کے بعد آرکیولوجسٹ نے اپنا کام شروع کیا، جس سے بہت حیران کرنے والی باتیں سامنے آئیں۔ آرکیولوجسٹ کا ماننا ہے کہ یہ شہر کافی عرصے تک آباد رہا۔ اس شہر میں 15 عمارتیں ہیں جو پانی میں 9 سے 15 فٹ نیچے موجود ہیں، جہاں پر مٹی کے برتن اور بہت سی اور چیزیں بھی ملی ہیں۔ دوستو، ہماری آج کی ویڈیو یہیں تک تھی۔ امید کرتے ہیں یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ پسند آنے کی صورت میں اس ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ویڈیوز آپ کو بآسانی ملتی رہیں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔